Hello, good morning, students. How are you, students? All are well? Okay. Did you study the previous portions very well? Okay. Then, did you read the text carefully? Reading is very important. Okay. Don't forget. Okay. Don't forget. You all read carefully. Then, today we will study the next part of Aquarilota. Okay. All students, open your textbook and listen here. Okay. ओके बच्चे ध्यान से देखिए चैप्टर पेज नंबर 86 ओके। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बैठकर पकौड़ी के आकार की हो गई। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूँगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूँगा, यह मेरा हक है। हक है? ज़रूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? आपने। वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे? आपके। अंगूठा उसने आपका मुँह किया या मेरा? आपका। इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। यह सब बकवास है। दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। यही सही। आप इसका 50 रुपया लगा रहे थे, मैं 100 देता हूँ। मैं 150 देता हूँ। मैं 200 देता हूँ। अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला चावलाल के आगे फेंक दिए। साहब को भी ताव आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ। अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हो। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए। मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कुंजी गिर गई। उसने झपट कर लौटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी है। पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। ओके बच्चे, पैराग्राफ के आशय, हिंदी आशय सुनिए और इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य के ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बैठकर पकौड़ी के आकार की हो गई। ओके, देन बिलवासी ने कहा है कि यह फेमस है, चावलाल के पास रखे यह लोटा फेमस अकबरी लोटा है और सभी म्यूज़ियम लोग इसके तलाश में इधर उधर दौड़ रहे हैं। और यही विवरण सुनकर अपने अंग्रेज़ी या हम के साहब मीन्स हम अंग्रेज़ी है, अंग्रेज़ी के आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बैठकर पकौड़ी के आकार की हो गई। अदायद उस समय अंग्रेज़ी के आंखों में लोभ, इच्छा, ग्रीडी और आश्चर्य का अत्यधिक प्रभाव होती है और वे बहुत अधिक इंटरेस्ट इसको खरीदने के लिए इसको बहुत अधिक इंटरेस्ट आ गया है।
उसने बिलवाजी से पूछा, तब साहब ने बिलवाजी से इस प्रकार पूछा, आस्क हिम, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? बिलवाजी से साहब पूछा है कि आप इस लोटे को देखकर क्या करते हो? आओ, उस समय बिलवासी इसका उत्तर इस प्रकार दिया है, मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक है। बिलवासी का उत्तर क्या है? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक मीन्स हिस्टोरिकल, मुझे ऐतिहासिक और हिस्टोरिकल चीज़ों के संग्रह का शौक है। हिस्टोरिकल चीज़ों का कलेक्ट होने का शौक, इंटरेस्ट है मुझे। उस समय साहब ने कहा, मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक है। साहब ने कहा है, मुझे भी ऐसा हुआ है। जिस समय एक लोटा मेरे ऊपर गिरा था, उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। और साहब फिर कहा है कि जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा है, उस समय मैं नीचे दुकान पर खड़े होकर कुछ पुरानी पीतल की मूर्तियाँ खरीद रहा थे और यह लोटा मेरे ऊपर पड़ा है। जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूँगा। साहब ने कहा है, साहब के यह उत्तर सुनकर बिलवासी ने फिर कहा है, जो कुछ हो यह लोटा मैं अब खरीदूँगा। साहब ने फिर कहा है, वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूँगा, यह मेरा हक है। उस समय साहब अंग्रेजी ने कुछ कुपित होकर कहा है कि कैसे खरीदेंगे आप? यह मैं खरीदूँगा, यह मेरा हक है, राइट है, अधिकार है। देन बिलवासी ने फिर कहा, हक है? क्या हक है? साहब के कहा, जरूर, श्योर, यह मेरा हक है, मेरा अधिकार है। यह बताइए कि मैंने कुछ प्रश्न तुमसे पूछा है, तुम आंसर बताइए और बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? साहब ने प्रश्न पूछा है, उस लोटे के पानी से मुझे या आपने स्नान किया है? साहब के प्रश्न सुनकर बिलवासी ने उत्तर किया, आपने। और देन नेक्स्ट क्वेश्चन, वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे? साहब के प्रश्न सुनकर बिलवासी ने उत्तर दिया, आपके, तुम्हारे पैर पर। ओके, आपने मीन्स तुम्हारे, और आपके तुम्हारे पैर पर यह गिरा है। देन नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, अंगूठा उसने आपका फुर्ता किया या मेरा? साहब का नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूठा मीन्स थंब, अंगूठा उंगली, तो उसने आपका फुर्ता किया या मेरा? फुर्ता किया मीन्स हट करना, चोट लगाना। ये मेरे अंगूठा या तुम्हारे अंगूठा हट गया है? और उत्तर है, बिलवासी ने उत्तर दिया है, आपका। इसलिए साहब ने इस प्रकार कंक्लूजन किया है, इसलिए उसे खरीदने का हक, अधिकार मेरा है। साहब ने अंत में इस प्रकार कहा है। और यह सब बकवास है। देन बिलवासी ने सुनकर कहा है, यह बकवास है, नॉनसेंस है, टॉकिंग नॉनसेंस। देन बिलवासी कहा है कि दाम लगाइए, जो आदि के दे वह ले जाइए। ओके, आपको चाहिए तो आप आदि के मूल्य देकर मुझ खरीदूँगा। ओके, दाम मीन्स मूल्य, इसका रेट, अमाउंट, आदि के अमाउंट दो और यह लेकर खरीदो। साहब ने इस प्रकार, यही सही, साहब ने कहा यही ठीक है, एक राइट। आप इसका 50 रुपया लगा रहे थे, आप इसको कितना रुपया कहा है? 50 रुपया कहा है, तो मैं 100 देता हूँ। मैं इसको कितना देता हूँ? 100 देता हूँ। उस समय बिलवासी ने अगेन कहा है, मैं 150 देता हूँ। मैं कितना है? 150 मीन्स 150 रुपये देता हूँ। देन साहब फिर कहा है, मैं 200 देता हूँ। साहब ने क्या कहा है? मैं 200 देता हूँ। अजी मैं 250 देता हूँ। फिर साहब ने, बिलवासी ने कहा है कि मैं इसको 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला छावलाल के आगे फेंक दिए। इतना कहकर बिलवाजी अपने पॉकेट से 250 रुपया देखकर छावलाल के पास रखा है। यह देखकर साहब को भी ताव आ गया। ताव मीन्स जोश, मीन्स इंटरेस्ट, एनर्जी आ गया है। ही ऑल्सो एनर्जेटिक।
उसने कहा, साहब ने या अंग्रेजी ने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देते हो। आप 250 250 देता हो तो मैं कितना देता हूँ? 500। 500 मीन्स 500। ओके, अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहा हो। यह सुनकर अंग्रेजी कितना सुना कहा है? 500 देने को कहा है। और यह सुनकर बिलवासी बहुत निराशा का अभिनय करके, बिलवासी के मन में अलग लक्ष्य अलग है। ओके, उनके मन में क्या लक्ष्य होते हैं? किसी तरह झाऊलाल को पैसा मिलना। ओके, और बिलवासी जी बहुत अफसोस के साथ, अफसोस मीन्स दुख का अभिनय करके वह अपने रुपया झाऊलाल के सामने रहकर अपने पेट्स में या पॉकेट में रख लिया है। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, और फिर वह साहब की ओर देखकर कहा, लौटा आपका हुआ, आप 500 दे तो आपका हुआ है, एक लौटा ले जाइए, यही लेकर जाइए। मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। मेरे पास कितना रुपया है? मेरे पास बस ओनली मीन्स ओनली 250 रुपये है। यह सुनना था कि यह सुनकर बिलवासी का यह उत्तर सुनकर साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कुंजी गिर गई। साहब या अंग्रेजी के चेहरे पर, फेस पर अत्यधिक खुशी आ गई। उसने झपट कर लौटा लिया, उसने जल्दी है लौटा लेकर लिया है और बोला है, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। साहब ने क्या है? मैं बहुत अधिक खुशी से अपने देश लौटते हैं। वहाँ जाकर मेजर डगलस की डींग सुनते मेरे कान पक गए थे। मैंने कुछ देर से या कुछ समय के बाद कुछ बार मैंने डगलस की डींग सुनकर मेरा कान अत्यधिक वीक हो गए थे। मैं बहुत अधिक दुख हुआ है। और उस समय बिलवासी ने पूछा है, मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस? हु इज मेजर डगलस? देन साहब उसका उत्तर दिया है, मेजर डगलस मेरे पड़ोसी है, वह मेरा पड़ोसी मीन्स नेबर। वे पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। मैं और मेजर डगलस, मैं और उनके बीच में एक होड़ मीन्स कंपटीशन। कैसा कंपटीशन? पुराने वस्तुओं का कलेक्ट करने का कंपटीशन मैं और डगलस के बीच हुआ है। गत वर्ष मीन्स पिछले वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे, वे भारत आए थे और हमसे जहांगीरी अंडा ले गए थे। ये भारत से वह क्या लाए थे? जहांगीरी अंडा ले गए थे। ओके, अंग्रेजी में सुनिए। आफ्टर हियरिंग ऑल दिस, greed and amusement sparked in his eyes and asked, what are you going to do with this lota? Bilwasi told, I am interested in collecting historical things. Then Sahab said that, oh, even I have the same habit of collecting historical. Even when the lota hit my head, I was buying some brass dolls from the shop. Okay, so anyway, I will buy it. By hearing this, Bilwasi told, but how is that possible? I buy it as belongs to me. Then Sahib, belongs to you? How is that possible? Because it was on me that lota fall, and did it fall on your leg or my leg? Bilwasi said the answer, your ways. Did it hurt my toe or as your toe? Bilwasi again said, your ways. Then it's my right to buy it, right? I am not just saying, but if you can give more amount, then you can take it. Is it right?
You ask 50 for this, and okay, I will give you 100. Then Bilwasi said that I will pay 150. Then Angrezi, no, then I will give 200. Again Bilwasi, then I will give 250. By saying which, Bilwasi drew money from his pocket. Seeing this, Sahab, due to his overgrade, told, but he pay 500. Thus Bilwasi put his money in the pocket and Sahab bought it, the lota, for 500 rupees. The harp shone in the eyes of Sahab and told, I want to go back and I want to answer the boasting of Major Douglas. Then Bilwasi said, asked to Angrezi, who is Major Douglas? Then Sahab said that Douglas is my neighbor. He has a habit of collecting historical things, and he and we always have a competition between us. Okay, a competition between us. Last year he bought Jahangir egg from Hindustan and told me that there is a huge collection of historical things in Hindustan. Okay, बच्चे ये पाठ अच्छी तरह पढ़िए और ये मीनिंग, सभी मीनिंग नोटबुक में लिखिए. ओके, पाठ बार बार पढ़िए और समझिए. ओके, धन्यवाद.